मुकेश अंबानी के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी कौन होगा? पिछले साल ये सवाल खूब उठ रहे थे। अब रिलायंस की कमान अगली पीढ़ी को सौंपने की प्रक्रिया तेज हो गई है। आकाश अंबानी को रिलायंस जियो का चेयरमैन बना दिया गया है। इससे पहले रिलायंस जियो की कमान मुकेश अंबानी के पास थी। मुकेश अंबानी ने जियो के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार को रिलायंस की ओर से आकाश अंबानी को जियो की कमान सौंपे जाने की जानकारी दी गई। इससे पहले आकाश अंबानी जियो बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर थे। इसके अलावा पंकज मोहन पवार को जियो का मैनेजिंग डायरेक्टर का पद सौंपा गया है। रामिंदर सिंह गुजराल और केवी चौधरी को अतिरिक्त डायरेक्टर बनाया गया है। इन दोनों को 5 साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। नई नियुक्तियों को शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 27 जून को हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया है। पिछले साल दिसंबर में ही मुकेश अंबानी ने युवा पीढ़ी को नेतृत्व देने की ओर इशारा कर दिया था। जियो को बुलंदियों पर पहुंचाने का श्रेय आकाश और ईशा अंबानी को ही जाता है। इन्हीं दोनों ने मिलकर शुरुआत से जियो के लिए काम किया है। आकाश अंबानी रिलायंस जियो में डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य रहे हैं। जियो के स्ट्रेटेजी हेड की जिम्मेदारी भी आकाश के पास ही है। इसके अलावा आकाश अंबानी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस और फुटबॉल की इंडियन सुपर लीग में बड़ा रोल निभाते हैं। यानी कहा जा सकता है कि वो स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी को मैनेज करते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही आकाश अंबानी अपने पिता के साथ कारोबार में जुट गए थे। जियो में ही आकाश अंबानी को पहली पीढ़ी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस पर वो खरे उतरे हैं। जियो के 4G इकोसिस्टम को खड़ा करने का श्रेय काफी हद तक आकाश अंबानी को जाता है। 2020 में दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों ने जियो में निवेश किया था। वैश्विक निवेश को भारत लाने में भी आकाश ने खूब मेहनत की थी। 2016 में जियो लॉन्च हुई थी और भारत का टेलीकॉम मार्केट कंपटीशन से भरा था। 8 कंपनियां होने के बावजूद यूजर्स को 1 मिनट कॉल के लिए औसतन 58 पैसे चुकाने पड़ते थे। जियो ने सबसे पहले बाजार में पकड़ बनाने का फैसला किया। अपने शुरुआती दिनों में जियो ने अनलिमिटेड डेटा और हाई क्वालिटी कॉलिंग की सर्विस बेहद कम कीमत में दी। स्ट्रेटेजी से दूसरी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी अपने बिजनेस मॉडल बदलने पर मजबूर कर दिया। इसमें एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन शामिल थे। 2019 में जियो ने गीगा फाइबर लॉन्च करके फिर से टेलीकॉम बाजार में बड़ी हलचल कर दी। अब सबसे सस्ते दाम में 5G सर्विस ग्राहकों को उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती होगी। अगले महीने 5G के लिए बोलियां मंगाई जाएंगी और माना जा रहा है कि इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में 5G इंटरनेट भारत में आम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। 5G को सक्सेसफुली लोगों तक पहुंचाना अब आकाश के लिए बड़ी चुनौती होगी। आकाश अंबानी ने 2014 में ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली थी। इसके बाद उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। 2019 में आकाश ने श्लोका मेहता से शादी की। जियो के अलावा जियो प्लेटफॉर्म्स, जियो लिमिटेड, सावन मीडिया, रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बोर्ड में भी वे शामिल हैं। मुकेश अंबानी 65 साल के हो चुके हैं और वो रिटायरमेंट की प्लानिंग भी कर रहे हैं। पिछले साल अगस्त में उनकी रिटायरमेंट की खबरें खूब चर्चाओं में रही थी। दरअसल मुकेश अंबानी नहीं चाहते कि फिर से रिलायंस में बंटवारे को लेकर कोई पारिवारिक विवाद हो। धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद रिलायंस को सबसे बुरे पारिवारिक विवाद से जूझना पड़ा था। इसे लेकर सार्वजनिक बयानबाजियां भी हुई थी, जिन्हें बाद में मां कोकिलाबेन अंबानी की दखल से सुलझाया गया था। रिलायंस में फिर से पारिवारिक विवाद ना हो, इसलिए उन्होंने रिलायंस के लिए पहले से ही उत्तराधिकारी पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया है। जियो की कमान आकाश अंबानी को सौंपना इसी प्लान का एक हिस्सा माना जा रहा है।